Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 4, chapter number 7. The topic is If I Never Forever Endeavor. Today we will study about bookwork. In bookwork we will study about grammar focus. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to point to people and things. चीज़ों या फिर लोगों की तरफ इशारा करने के लिए demonstrative pronouns का इस्तेमाल किया जाता है. We use this singular and this plural to refer to things that are near us. This और these का इस्तेमाल हम चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं. वो चीज़ें जो हमारे करीब हों, जो हमारे नज़दीक हों, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. This singular के लिए और this plural के लिए इस्तेमाल होता है. And those to refer to things that are way. और that और those को चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे पास से बहुत दूर हों, हमारे नज़दीक नहीं बल्कि वो दूर हों. that सिंगुलर के लिए और those प्लूरल के लिए. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इसकी ऑब्जेक्टिविटी है. डैश आर एक्सपेंसिव पेन्स, हमने इसको चूज़ करना है. दिस या फिर दिस इज़ अ करेक्ट आंसर बिकॉज पेन्स जो हैं वो प्लूरल में आ रहे हैं, ज़्यादा हैं, तो दिस हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्लूरल में है. डैश चॉकलेट्स आर फॉर यू, ये चॉकलेट आपके लिए हैं. डैट एंड दोज, आर का इस्तेमाल बता रहा है कि प्लूरल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो दोज इज़ अ करेक्ट आंसर. आई नीड कलर्स टू पेंट डैश विंडो, मुझे इस विंडो को पेंट करने के लिए कलर्स की ज़रूरत है, तो दिस और दोज में से एक लेगा, तो विंडो एक सिंगुलर है तो दिस का हम इस्तेमाल करेंगे. डैश कार इज़ न्यू, ये कार बिल्कुल नहीं है. डैट एंड दिस में से हमें यूज़ करना है, तो डैट इज़ अ करेक्ट आंसर. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ग्रामर फोकस में द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग और आर हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि जब चीज़ों के बारे में बात करनी और वो चीज़ें जो हो रही हों और चल रही हों उस वक्त में. उसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम और के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में एम इज और को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी एक्टिविटी देखते हैं. मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज कुकिंग फूड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर ईटिंग फूड, शी इज राइटिंग एन essay. नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट एब्रीवेशंस ऑफ द फॉलोइंग, रिमेंबर टू कैपिटलाइज प्रॉपरली. जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी उसको कैपिटलाइज करने की वो करें और एब्रीवेशंस को लिखें. सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी इज एब्रीवेशंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA. नेक्स्ट एक्टिविटी है राइटिंग फोकस पे. राइट अ रिव्यू ऑफ एनी बुक ऑफ योर चॉइस, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर रिव्यू. लेट्स स्टार्ट इट. द बुक इज अबाउट एन एडवेंचर ऑफ अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन के एडवेंचर के बारे में ये बुक है. द स्टोरी अलाउज रीडर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेवरी एंड टू एंजॉय द स्टोरी. द पुलिसमैन केम ओवर द रॉबर्स विद द हेल्प ऑफ एन ऑफिसर. ये स्टोरी जो है रीडर्स को इस काबिल बनाती है कि वो इन्फॉर्मेशन ले इसके बारे में, ब्रेवरी के बारे में, और इसको एंजॉय करें. पुलिसमैन अपने रॉबर्स पर गलबा पा लेते हैं, रॉबर्स को पकड़ लेता है एक ऑफिसर की हेल्प से. इन द एंड द पुलिस इज रिवॉर्डेड विद ऑनर एंड सक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स. आखिर पर पुलिस को रिवॉर्ड मिलता है उसकी कामयाबी पर, और ये उसकी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की प्रेजेंस में उसको रिवॉर्ड किया जाता है. स्टूडेंट्स हमने आज इसका जितना भी बुक वर्क लास्ट वर्ड आएगा था हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया. आपने इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और आपका जो होम टास्क होगा, आपने जो लास्ट पे राइटिंग फोकस से पहले जो कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके 5 सेंटेंसेस आपने खुद से अपने नोटबुक पे लिखने हैं. ओके, थैंक यू. स्टे होम एंड कीप लर्निंग.